केहू पीटी रहरी निकारता टैरठा, केहू पीटी रहरी निकारता टैरठा, केहू पीटी सरसों निकारे सरसोटा। चिथरू क ऊपर और खूब ऊंचियान बा, चिथरू क ऊपर और खूब ऊंचियान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा। संगम के किनारे बहुत सारी बातें ऐसी जुड़ती जा रही हैं जो हमारे खेत और खलियान से निकलती हुई दिखाई देती हैं, जो अपने गांव और घर से निकलती हुई चलती हुई दिखाई देती हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से एक और कविता जो चैती पे है, यानी जब खेत कटते हैं उस समय की पूरी व्यथा, और मुझे लगता है कविता के माध्यम से उन्होंने कथा कही है, तो वो पूरी कथा को कहानी के रूप में, कविता के रूप में सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, ये कविता किसान के जीवन से संबंधित है। किसान अपनी बात औपनिषदिक तरीके से कहता है। वो जानता तो नहीं है कि उपनिषद में क्या लिखा है, लेकिन उपनिषद में जो मंत्र है कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीना चाहिए। तो किसान जो है कर्म करते हुए और कर्म को पूजा मानते हुए अपना बयान करता है। देखें, ये हम लोग गंगा के तट पे खड़े हैं, कुंभ मेले की तैयारी चल रही है और यहाँ भी खूब धूल माटी गर्दा सब उड़ रहा है। इसी पर एक रचना है। धूरी माटी गर्दा कुनाई उधिरान बा, धूरी माटी गर्दा कुनाई उधिरान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा, गठिया भूसवा से भरी गदलान बा, गठिया भूसवा से भरी गदलान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा। केहू पीटी रहरी निकारता टैरठा, केहू पीटी रहरी निकारता टैरठा, केहू पीटी सरसों निकारे सरसोटा। चिथरू क ऊपर और खूब ऊंचियान बा, चिथरू क ऊपर और खूब ऊंचियान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा। और चार ओरी थे सरे से होत बा दवाई, इही में गवन बा बियाह बा विदाई, लड़का कई स्कूल और इम्तिहान बा, लड़का कई स्कूल और इम्तिहान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा, धूरी माटी गर्दा कुनाई उधिरान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा। आम फरा कटहर बेल पपीता, आम फरा कटहर बेल पपीता, बदरी के होत बा रामायण पाठ गीता, कहाँ कहाँ जाई जीव मोर परेशान बा, कहाँ कहाँ जाई जीव मोर परेशान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा। उस समय गर्मी पड़ती रहती है। अब मेला समाप्ति को रहता है। देखें कि गर्मी का दिन बाटे बढ़ली पियसिया, गर्मी का दिन बाटे बढ़ली पियसिया, गगरी के पनिया से आवता ससिया, कोरई गुलैच गुल मोहर फुलान बा, कोरई गुलैच गुल मोहर फुलान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा, धूरी माटी गर्दा कुनाई उधिरान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा। और गाय देखी भैंसी की बैल देखी भाई, गाय देखी भैंसी की बैल देखी भाई, हरदी मसाला नून तेल और खटाई, नियरे बाजार नाही कवनो दुकान बा, नियरे बाजार नाही कवनो दुकान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा। और छोटकी पतोहिया के भावा बागदेला, छोटकी पतोहिया के भावा बागदेला, बाटे बनवावे के सोठौरा अलबेला, हंसता दुअरवा आंगन मुस्कान बा, हंसता दुअरवा आंगन मुस्कान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा, धूरी माटी गर्दा कुनाई उधिरान बा, गऊ आम सब काम संग भिड़ान बा। अंतिम बात किसान बोलता है
कि सूरती न खाई पाई ओठंगी न पाई, सूरती न खाई पाई ओठंगी न पाई, बरखा कमारी सब काम निपटाई, बरखा कमारी सब काम निपटाई। अऊं हाई अखियां मदही मा थकान बा, अऊं हाई अखियां मदही मा थकान बा, गौआ में सब काम संग भिड़ान बा, घरवा में सब काम संग भिड़ान बा, मेलवा में सब काम संग भिड़ान बा, दूरी माटी गर्दा कुनाई उधिरान बा, गौआ में सब काम संग भिड़ान बा, गौआ में सब काम संग भिड़ान बा। कैसे लिखा इन पंक्तियों को, कैसे जेहन में आई और उतार दिया और फिर शब्दों में पिरो दिया? मैं इस कविता को लिखने के पहले वर्तमान अंबेडकर नगर के कवि कीर्तिशेष डॉक्टर राम अकबाल त्रिपाठी अनजान की एक कविता सुना था। तो मेरे मन में विद्यार्थी जीवन से था कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूं कि मुझे भी लोग मंच पर सुने और मुझे भी जाने, मेरी कविता कहीं छपे तो उस कविता के नीचे मेरा नाम लिखा जाए, डॉक्टर इंदु जमदग्निपुरी। तो इस प्रेरणा ने और मैं जब पंचायत घर कार्यक्रम में कैजुअल कंपेयर था तो प्रायः वहाँ पर लोक भाषा के कवियों को सुना करता था। हम लोग गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर खड़े हैं और यहाँ पर अपने पूर्वज कवि कैलाश गौतम जी की चर्चा और उनकी लिखी कविता अमावस्या के मेला की भी चर्चा हो रही है। तो बरबस मुझे याद आ रहा है कि जब मैं 1991 में पंचायत घर कार्यक्रम के लिए कैजुअल कंपेयर चुना गया था और मेरे साथ अशोक बेशरम जी थे, अन्य 10-11 लोग थे। उसमें से अशोक बेशरम जी को आप फेसबुक व्हाट्सएप पर बराबर देखते हैं। तो हम लोगों ने कैलाश गौतम जी से जो ऊर्जा पाई, जो सीखा, उसी से जुड़ी एक जागरूकता की कविता मैं अवधि में पेश कर रहा हूँ कि उठा उठा हे गौआ वाले, उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा और चोर कतऊ बा घात लगाए, दव विगवा कुछ ढूंढत बा। उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा, चोर कतऊ बा घात लगाए, दव विगवा कुछ ढूंढत बा। गाय बचाव बकरी बान्ह, बिटिया बहिन दुल्हना के, गाय बचाव बकरी बान्ह, बिटिया बहिन दुल्हना के, ऊ तो हउए मांस के लोभी, छौकई मुर्गा पहिना के, और पी अंग्रेजी देसी ठर्रा, सूझत बा न बूझत बा। उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा, उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा। तोहरा करेजा मिर्च मसाला, तोहरी कंठी तोहरी माला, तोहरे रान परोस उजारे, नितवा कई कई के घोटाला, जेके मुखिया चुना बनाया, वह रात दिन लूटत बा। उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा, चोर कतऊ बा घात लगाए, दव बिगवा कुछ ढूंढत बा। तोहरेन बड़े विधायक एमपी, तोहरेन बड़े हैं डीएम एसपी, तोहरेन बल पे उड़े घूमे, ले जहाज नई गाड़ी पी पी, अरे शिवबन भस्मा सुर के मार, भ्रष्टाचारवा घूरत बा। उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा, उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा। गांव प्रधान और पंचायत, जाना तू मतदान सखा, तू राजा सब सेवक तोहरा, चला तू सीना तान सखा, गूंग बहिर अनहराने खातिर, ससिया तोहरी फूलत बा। उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा, उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा। तू कब तक चुप रहबा भैया, तोहरे गर्दन सब काटन, प्रजातंत्र बा देश में अपने, तबो सुखी नौकर बाटन। तू कब तक चुप रहबा भैया, तोहरे गर्दन सब काटन, प्रजातंत्र बा देश में अपने, तबो सुखी नौकर बाटन। मन में कहल मन में सुनल, तबई जबरवा हुलत बा। उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा, चोर कतऊ बा घात लगाए, दव बिगवा कुछ ढूंढत बा। उठा उठा हे गौआ वाले, देखा कुकुरा भूकत बा। आप लोगों को ये कविता सुना करके, और मैं समझता हूँ कि ये कविता कैलाश गौतम जी के लिए आज इस गंगा तट पर श्रद्धांजलि स्वरूप है कि उनके सुने शब्दों को, उनके भावों को मैंने कहीं कुछ पचाया, कुछ सीखा और आपको सुना पाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आज जब कवि सम्मेलन और कविता का मतलब सिर्फ खड़ी बोली से है, ऐसे समय में हम लोग कैलाश गौतम जी को याद कर रहे हैं, जो लोक भाषा के कवि हैं, जो लोक की बात करते हैं, जन की बात करते हैं। ऐसे कवि को हम लोग याद कर रहे हैं इस गंगा के तट पे खड़े होकर के। और मैं समझता हूँ कि खड़ी बोली तो एक परिष्कृत रूप में है, लेकिन लोक भाषाओं का अपना अलग महत्व है। और लोक भाषाओं के संरक्षण को लेकर के, उनके प्रचार प्रसार को लेकर के काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। और मैं समझता हूँ कि लोक भाषाओं का मिट जाना या कमजोर हो जाना, बहुत सारे अथाह ज्ञान जो है, ग्रामीण अंचल का जो ज्ञान है, युगों युगों का जो ज्ञान है, उसका भी नष्ट हो जाना है। तो मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आप बेशक अंग्रेजी बोलिए, खड़ी बोली बोलिए, आप फ्रेंच, जर्मन और जो तमाम भाषाएं हैं वो सीखिए, बोलिए, लेकिन आप जिस ग्रामीण अंचल से आते हैं, वहाँ की जो लोक बोली है, जो लोक भाषा है, उससे भी जुड़े रहिए और अपनी अगली पीढ़ी को भी वो ट्रांसफर करिए, आप उन्हें भी सिखाइए। तो ये मैं अपील करना चाहता हूँ। तो देखिए, एक युवा कवि ने भी, उन्होंने भी अपील की है अपनी लोक भाषाओं को लेकर कि हमें अपने लोक भाषा से, अपनी लोक बातचीत से, यानी ग्रामीण की जो बातचीत है उससे कैसे हमें जुड़े रहना है। और जहाँ पर भी रहें, जिस जगह भी रहें, जितनी भी भाषाएं जाने, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोक भाषा से जरूर जुड़े रहें। और कविता मेरे लिए ऑक्सीजन जैसी है, बिना कविता के जैसे लगता है कि मैं अधूरा हूँ। धन्यवाद। तो कविता डॉक्टर साहब के लिए ऑक्सीजन की तरह है, और उसके बिना तो सांस लेना भी उनको बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जिस शब्दों को उन्होंने, अवधी शब्दों को बड़े ही सुंदर तरीके से पिरोया है, वो मुझे लगता है कि बहुत बेजोड़ है। ये हमारी स्मृतियां हैं, ये हमारी धरोहर हैं, और ये हमारे विरासत हैं, जिन्हें हम सबको बना के रखना है, जिन्हें हम सबको आगे बढ़ाते रहना है। क्योंकि आगे बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित नई पीढ़ी सुनेगी, पढ़ेगी, जानेगी और आगे बढ़ेगी। महाकुंभ में ऐसी लोक संस्कृति की बयार बहने वाली है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कवि, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार और बहुत सारी अवधी भाषा के, सबसे जो अच्छी बात अवधी भाषा के कि लोक कवि, उनको भी सुनने का अवसर मिलेगा। तो आप सब भी जहां पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, संवाद टीवी के कार्यक्रम से जुड़िए और एक साथ बोलिए, चलो महाकुंभ की ओर, चलो महाकुंभ की ओर।